इसलिए हम इसमें आपको रुद्राक्ष की महिमा बता रहे हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने का फल क्या है? जो मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करता, एक एक शब्द सुनना, जो मनुष्य दिन में प्रातः कालीन वेला में रुद्राक्ष धारण करता है, उसके रात्रि के किए हुए पाप धारण करते ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही रुद्राक्ष, अब कहेंगे रात्रि के कौन से पाप हैं? तमाम स्वप्न में भी पाप होते हैं, सोते हुए भी तमाम उल्टी सीधी चीजें दिखती हैं, स्वप्न में भी लड़ने चले जाते, उसे हम लोग कहते हैं स्वप्न का दोष है, अपराध है, पाप है। ये भी एक स्वप्न का अपराध है, दोष है। हम सपने में किसी का मर्डर कराए, आदि आदि बहुत सारे पाप हैं जो रात्रि में किए जाते हैं। आपने सुबह रुद्राक्ष धारण किया, मीन्स तुलसी धारण करी, ये बात तुलसी पे भी लागू है। आपने सुबह रुद्राक्ष धारण किया तो रात्रि के पाप नष्ट हो जाएंगे, और दिन भर अगर आपने कोई पाप किया और शाम को आपने रुद्राक्ष का पूजन किया अथवा धारण कर लिया तो दिन भर के पाप तत्क्षण जलकर नष्ट हो जाएंगे। धारण भगवान यमराज ने अपने दूतों से कहा है, हे यमदूतों ध्यान से सुनो, जिसके अंग पर रुद्राक्ष नहीं है, जिसके माथे पर त्रिपुंड नहीं है, जिसके अंग पर भस्म नहीं है, जिसके मुख में पंचाक्षरी मंत्र नहीं है, भगवान यमराज कहते अपने दूतों से, ऐसे ही लोगों को तुम मेरी यमपुरी लाया करो, वो मेरे यहां आने योग्य हैं, उनकी सेवा हम करेंगे, तुम मिलकर करना। जो व्यक्ति ध्यानी न हो, जो व्यक्ति ज्ञान रहित हो, और उसके बावजूद भी अगर वो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता हो तो वो उसी रुद्राक्ष के धारण करने मात्र से उसी पल पाप से मुक्त हो जाता है, वो पाप जलकर नष्ट हो जाता है। जो ध्यानी भी न हो, ज्ञानी भी न हो, सिर्फ रुद्राक्ष धारण करता हो, इतने भर से वो पाप से मुक्त हो जाएगा। ये बड़ा फल है शिव पुराण का। यहाँ वैष्णव लोग ये ना सोचे कि हमें तो रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, हमें तो तुलसी मिल रही है, वही फल तुलसी का भी है। लेकिन एक ही जगह टिके रहो, तुलसी धारण करो, काहे को भटको, दो दो जगह, एक ही जगह टिके रहो। कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले, नारायण को मानने वाले, आप तुलसी धारण करें, वही फल है। शिव को मानने वाले, मां जगदंबा को मानने वाले रुद्राक्ष धारण करें, वही फल है। अब सुनो, मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जाप करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। शिव जी का मंत्र और मां भगवती का मंत्र हमेशा रुद्राक्ष की माला पे करना चाहिए।